हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो एनसीईआरटी का वन लाइनर का सीरीज चल रहा था, ठीक है। क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी का बुक आता है, ठीक है, जिसमें कि पूरा एनसीईआरटी 6 से 12 तक साइंस का एक एक क्वेश्चन रहता है वन लाइनर टाइप में, उसी का हम चला रहे थे सीरीज। और ये आपका साउंड है, नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें, विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड, ठीक है, किस टाइप के वेव में साउंड है, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव इसका आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड, तो मैकेनिकल वेव, ठीक है। कौन सा वेव है, तो मैकेनिकल वेव है। व्हाट इज मेजर्ड इन डेसिबल यूनिट, डेसिबल यूनिट में हम किसको मेजर करते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल यूनिट में। डेसिबल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस, what should be the minimum distance between the source of the sand and the reflected surface so that the echo can be heard clearly। तो देखिए 16.6 मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टेड सरफेस, जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होता है, ताकि अब जो इको क्रिएट होता है ना, थोड़ा सा जो आपका जैसे माइक वगैरह में बोलते हैं, तो उस तरह का जो इको क्लियरली सुन सके, वो 16.6 मीटर होता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड का वेलोसिटी कितना होता है, तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे सी लेवल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिनेमा हाउस में लार्ज साइनोगोज, मतलब गुम्बज टाइप का जो आकृति होता है, मंदिर होता है, उस टाइप में वहां पे द साउंड इज हियर्ड फॉर सम टाइम आफ्टर द सेकेंड आफ्टर द साउंड सोर्स इज क्लोज्ड। क्या होता है ना कि जब आप सिनेमा घर में या फिर कोई गुम्बज टाइप का आकार का होता है और वहां पे आप अगर बोलते हैं, तो होता है ना कि उसके बाहर एक और आवाज आता है, जब लगता है कि कोई और भी बोल रहा है, उसमें आपका आवाज गूंजता है, तो उस टाइप वो किस व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, तो उसका रीजन क्या है, रीवेब्रेशन होता है वहां पे, रीवेब्रेशन होता है वहां पे, इसलिए ये चीज होता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या बोलता है, ए साउंड विथ इंटेंसिटी ऑफ 45 डेसिबल इज बेस्ट सुटेड फॉर ह्यूमंस, ठीक है। मानव के लिए 45 डेसिबल का जो वॉइस होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है, वो बेस्ट सुटेड होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे टू पीपुल कैनॉट हियर ईच अदर, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका क्या रीजन है। द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, क्योंकि मून के पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसीलिए ऑन द सरफेस ऑफ मून two people cannot hear each other, what is the reason for this, the moon does not have any atmosphere। what is the biological method called in which the ultrasonic sound is used, तो सोनोग्राफी हो जाता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड क्या है जिसमें कि अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है सोनोग्राफी में। बैट जो चमगादड़ होता है ना, वो डार्क नाइट अंधेरा रात में उड़ सकते हैं, एंड ऑल्सो कैन हैंट, मतलब ऑल्सो वो घात पहुंचा सकते हैं। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि दे प्रोड्यूस पारासिटिक वेव, दे प्रोड्यूस पारासिटिक वेव, ये प्रोड्यूस करते हैं, एंड आर गाइडेड बाय देम, और उन्हीं के द्वारा वो गाइड होते हैं, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए वाटर, आयरन एंड नाइट्रोजन। तीन मीडियम दिया हुआ है, एक वाटर दिया हुआ है, एक आयरन दिया हुआ है, और एक नाइट्रोजन दिया हुआ है। इस तीनों मीडियम में असेंडिंग ऑर्डर में आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड सजाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो आयरन में, आप पढ़े भी होंगे कि ठोस में, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो आयरन में सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद वाटर में होगा, इसके बाद नाइट्रोजन में होगा। तो आयरन सबसे ज्यादा, इसके बाद वाटर, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज, स्पीड जो होता है ना साउंड का, वो डिक्रीज करता है अगर वो पास करेगा सॉलिड से गैसियस स्टेट में ऑफ अ गिवन मीडियम, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्पीड ऑफ साउंड। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए साउंड सोर्स और इंटेंसिटी का अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सिंपल कन्वर्सेशन के लिए 30 से 40 dB, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये। सिंपल कन्वर्सेशन के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है डेसिबल में, वो 30 से 40 डेसिबल होता है।
फास्ट टॉक अगर करिएगा तो 50 से 60 डेसिबल होगा, फास्ट म्यूजिक नॉइज करिएगा तो मोर देन 80 डीबी हो जाएगा। रस्टल ऑफ ट्री लीव्स, जो आपका पेड़ का पत्ती होता है ना वो सन सन टाइप का होता है ना, वो 10 से 20 डेसिबल होता है। सिरन, पुलिस, एम्बुलेंस, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो 110 से 120 डेसिबल होता है। जेट प्लेन जो होता है 140 से 150 डेसिबल होता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का 100 से 120 डेसिबल होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और आइए, और हम आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, टेम्परेचर पे का क्या इफेक्ट पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड पे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो। थ्रू विच मीडियम द साउंड कैनॉट पास, किस मीडियम से साउंड जो है पास नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम से पास नहीं कर सकता है। साउंड वेव कैन ट्रेवल इन बोथ सॉलिड एंड गैस मीडियम एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन द मेटल। मेटल क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड में सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ठीक है। The sound wave can travel in both solid and gas medium and the velocity of sound is highest in metal. On what principle does the stethoscope works? स्टेथोस्कोप जो होता है ना वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हाट इज स्टडीड इन ऑक्वेस्टिक्स, साउंड का हम स्टडी करते हैं ऑक्वेस्टिक में। विच फेनोमेनन कैनॉट अकर इन साउंड वेव, साउंड वेव जो है किस कहाँ पे नहीं होता है, तो पोलराइजेशन में साउंड वेव नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 20-25 स्टार मार्क्स लगा दीजिए। पोलराइजेशन जो होता है उसमें साउंड वेव नहीं होता है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्ट्रिंग ऑफ साउंड डिपेंड्स, स्ट्रिंग जो होता है ना साउंड स्ट्रिंग का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजोनेंस का क्या कारण है, व्हाट कॉजेज रेजोनेंस, रेजोनेंस किसके वजह से होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से होता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज है। अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ऑडियो वेव्स, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। हु कैन हियर द एल्टीट्यूड साउंड वेव, तो डॉग्स एंड डॉल्फिन फिशेस जो है ना वो साउंड वेव के एल्टीट्यूड को भी सुन सकते हैं। वाई आर द साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव, अभी हम पहला क्वेश्चन बोले कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव बोला जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि साउंड वेव जो होता है ना ये एक मीडियम का रिक्वायर्ड होता है टू प्रोपगेट टू इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, इसीलिए साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। साउंड वेव रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपगेट टू इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। What is the portion of the medium called where temporary increase in volume and consequently a decrease in density takes place when sound wave passes through the medium, तो रेयर फ्रैक्शन होता है, रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी रिड्यूस होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो एल्युमिनियम का जो साउंड होता है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। स्टील का 5960, आयरन का 5950, ग्लास फ्लिंट का 3980, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 1402। देखिए सॉलिड में ज्यादा होता है, इसके बाद लिक्विड में कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। तो एयर में 343, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, सी वाटर में 1533, नॉर्मल वाटर में 1493 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक लंबा सा लाइन दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द वॉइस ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का आवाज होता है वो लाउडर होता है देन मैन बिकॉज द पिच ऑफ देयर वॉइस इज मोर। देखिए भारी नहीं होता है महिला का आवाज लेकिन लाउडर होता है, देखिए ना महिला सब थोड़ा सा चाय चाय बोलती है, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब उनका आवाज पतला होता है और लाउडर वो बोल सकती है। लेकिन आदमी का आवाज भले ही भारी होता है लेकिन लाउडर ज्यादा होता है ओमेन का, क्योंकि पिच जो होता है ना उनके वॉइस का वो ज्यादा होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे, व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक बिफोर सेंडिंग शॉक वेव विच कैन बी हियर्ड बाय एनिमल्स लाइक रिनोज एंड एलिफेंट। बोला जाता है ना कि अर्थक्वेक आता है तो जानवरों का आवाज पहले सुनाई देता है, तो वो इंफ्रासोनिक वेव होता है, उसी वही जो होता है वह टाइप ऑफ साउंड वेव इज प्रोड्यूस, इंफ्रासोनिक साउंड वेव वहां पे प्रोड्यूस होता है। when the same tone is played on the sitar, एक बार सितार पे वो सेम टोन प्लेड होता है और एक बार फ्लूट बांसुरी से, the sound produced from them can be distinguished on the basis of sound quality के बेसिस पे हम ये पता लगा पाएंगे कि सितार से बज रहा है कि फ्लूट से बज रहा है। what measures the sound energy reaching ear
पर साउंड एंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। तो लाउडनेस डिपेंड करता है। पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाई, साउंड का जो पिच है वो किससे डिटरमाइन होता है? तो फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई एम्पलीट्यूड, लाउडनेस जो होता है ना साउंड का वो एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑफ ए सोर्स बाई रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इको होता है। द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड, जो आवाज है ना रिपीट करके आ रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो फिर से दोबारा में रिपीट हो रहा है आवाज मेरा, ठीक है, वो ऑब्स्टेकल जो होता है वो इको कहलाता है। द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑफ ए सोर्स बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इको। वॉइस ऑफ ए मैन इज हैवी कंपेयर टू वोमेन बिकॉज मैन हैव लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स देन वोमेन। देखिए यहाँ वन लाउडर ज्यादा था वुमेन का, लेकिन हैवी किसका है? मैन का है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव? इसमें क्या रिलेशन है? तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। अब देखिए यहाँ पे मैक नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैक नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, ratio of speed of source of sound to the speed of sound in the same medium under the same condition of temperature and pressure। मैक नंबर क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा? सुपरसोनिक हो जाएगा। मैक नंबर 5 से ज्यादा हो जाता है तो हाइपरसोनिक हो जाता है। फ्लैश और द थंडर होता है, जैसे जैसे बिजली आता है तो अब क्या होता है? एक चमकता है और एक आवाज करता है, ठीक है। तो बिजली की जो कड़काहट की आवाज होती है ये, और फ्लैश जो होता है ये दोनों मतलब प्रोड्यूस होता है साइमल्टेनियसली। बट जो आपका थंडर है ना ये पहले फ्यू सेकंड पहले आपको सुनाई दे देगा, आफ्टर द फ्लैश, उसके बाद फ्लैश आपको दिखेगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से इन द एयर। व्हाट प्रोड्यूस वोकल साउंड इन द ह्यूमन? मानव के अंदर में जो वोकल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो आपका लेरिनिक्स वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ साउंड वेव कैन यूज टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लॉज इन द मेटल बॉक्स? तो अल्ट्रा साउंड वेव हो जाता है। मतलब किस टाइप का जो साउंड वेव होता है वो यूज किया जाता है क्रैक को और फ्लोज को मेटल बॉक्स में डिटेक्ट करने के लिए, तो अल्ट्रा साउंड वेव हो जाता है। विच टाइप ऑफ साउंड वेव्स आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी दैट कैन प्रोवाइड ए मूविंग पिक्चर ऑफ योर हार्ट? तो अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ठीक है। किस टाइप का साउंड वेव जो होता है वो इकोकार्डियोग्राफी। विच टाइप ऑफ साउंड वेव आर यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी? किस टाइप का जो साउंड वेव है वो इकोकार्डियोग्राफी में यूज होता है। दैट कैन प्रोवाइड ए मूविंग पिक्चर ऑफ योर हार्ट, जो कि आपका जो हार्ट होता है ना उसका मूविंग पिक्चर दिखा दे। किस टाइप का जो साउंड वेव होता है यूज होता है इकोकार्डियोग्राफी में? तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर ऑफ गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर में उसको इमेज देखने के लिए? तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है ना, अल्ट्रासाउंड कराना होता है जाके किसी चीज का, तो उसी वही चीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर। कारपेट जो होता है ना फ्लोर पे हम लोग बिछाते हैं कंसर्ट में, सिनेमा हॉल में, ये क्यों होता है? बिकॉज टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवेब्रेशन, साउंड को वो ऑब्जर्व करे और रिवेब्रेशन जो होता है उसको रिड्यूस करे। पर्सन इन ए रूम, रूम के अंदर जो आदमी होते हैं ना हैविंग कर्टेन हेयर मोर क्लियरली ड्यू टू कर्टेन्स आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होता है, ठीक है। देखिए कौन सा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है डेप्थ ऑफ सी और लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स लाइक अंडर वाटर सबमेरीन में? कौन सा डिवाइस यूज होता है समुद्र का डेप्थ देखने के लिए, फाइंड करने के लिए, या फिर अंडर वाटर जो कोई भी चीज होता है ना अंडर वाटर सबमरीन में? तो सोनार होता है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी यूज टू डिटेक्ट अंडर सी ऑब्जेक्ट। विच टाइप ऑफ वेव? तो अल्ट्रासाउंड वेव होता है उसमें। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड
अगर स्पीड ऑफ साउंड से एक्सीड कर जाता है तो उसको हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है अगर वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। द एयर प्रेशर ड्यू टू द ग्रेटर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर जो होता है ये किसके वजह से, ग्रेटर स्पीड ऑफ द साउंड, ग्रेटर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द साउंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से, साउंड के स्पीड से अगर ज़्यादा हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड तो वहाँ पे जो एयर प्रेशर जनरेट होगा वो एक वेरी शार्प एंड लाउड साउंड क्रिएट करेगा, उसको हम सोनिक बूम बोलते हैं। The changes in the frequency of any kind of sound produced by a moving source with respect to an observer is called Doppler effect बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेज हो रही है, फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेज हो रहा है एनी काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर तो उसको हम डोपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंजेज हो रहा है किसी भी काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस के कारण बाय मूविंग सोर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर तो उसको हम डोपलर इफेक्ट बोलते हैं। इफ ए साउंड वेव प्रोपगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर कोई साउंड वेव है वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में प्रोपगेट कर रहा है, देन इट्स स्पीड एंड इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होता है, इसका स्पीड और वेवलेंथ क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हेन इट ट्रेवल थ्रू द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा, जैसे ही डेंसर मीडियम में साउंड जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेज। ठीक है, तो व्हाट only wavelength of the sound changes but amplitude, frequency and intensity remains same. Which phenomenon is used to detect the rotation of a star or for tracking a moving object such as satellite from a reference point on the earth? तो डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, कौन सा ऐसा फिनोमिनन है, प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी स्टार का जो रोटेट हो रहा है या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैक करना है, जैसा कि सैटेलाइट फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट ऑन द अर्थ, तो वो डॉपलर इफेक्ट फिनोमिनन लगता है वहाँ पे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन द वार्मर डेज नियर द ग्राउंड सरफेस, गर्मी के वार्मर डेज में इफेक्ट क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड का, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द फिनोमिनन इन विच द इम्प्रेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बीइंग प्रोलॉन्ग्ड इज कॉल्ड रिवेब्रेशन बोलते हैं। वैसा फिनोमेना जिसमें कि जो ओरिजिनल साउंड का इम्प्रेशन होता है बीइंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम रिवेब्रेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ए सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन ए सॉलिड, मिनिमम इन गैस, गैस में मिनिमम होता है, और मीडियम इन मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे साउंड पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स।